राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज हम लोग आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर्स को कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद है कि आज आपकी क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। और फिर हम लोग थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के आपकी पीवाई को देख लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बैच में आपके सारे पीवाई को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। बट आज कोशिश करी जाएगी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाए, क्योंकि कुछ ही प्रॉपर्टीज बचती हैं जो कि आज हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन चैप्टर अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ प्रॉपर्टीज और बचती हैं जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आप इंटीग्रेशन शुरू से देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको कैसे कराई गई हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट सारे स्लाइड्स में आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख भी सकते हैं सारे 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 इंपॉर्टेंट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। और सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, 5th से 6th क्लास में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी गई। आज आपकी लास्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट की, इसमें थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज हमें इंटीग्रेशन के डिस्कस करने हैं, उसको हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये साथ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के अपने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या डिस्कस करना है, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आइए कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन में ए से बी, अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स होगा, ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, ए से बी एफ टी डी टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस में अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो ए से बी की जगह क्या करेंगे, बी से करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बाकी ऐसे का ऐसे रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कहा अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इनके बीच में कोई लिमिट हमने मान लिया कि आ जाती है, सी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा, किसमें, ए से सी में पहले एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में फिर सी से जाएगा बी में एफ एक्स डी एक्स। हालांकि इसका तो यूज हम लोग काफ़ी देर से करते भी आ रहे हैं। फिर 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास क्या लिखा है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका रिवर्स भी है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, सारी चीज़ों को इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से a
एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये चीज़ें दी हुई होंगी इंटू में डी एक्स। ये यहाँ पे दो तरीके से टूटेगा, कितने तरीके से, दो तरीके से। कौन कौन सा? पहला तरीका, पहला तरीका क्या होगा, किसे हम कर सकते हैं, 2 से 0 से a, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा तरीका क्या है, 0। अब ये दोनों कब कब पे, क्या ऐसा कब कब होगा, ये तो आपका कब होगा, ये वाली कंडीशन आपकी कब होगी, जब आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ एक्स के। और ये वाली कंडीशन कब होगी, जब आपका 0 कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस के एफ एक्स से। मतलब ये आपका इवन फंक्शन होना चाहिए, ये आपका ऑड। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज क्या कह सकते हैं, कि अगर कभी भी आपके पास 0 से, जिसका बहुत यूज है आपके क्वेश्चन में, एफ ऑफ साइन का फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई भी साइन का फंक्शन दे रखा है इंटू में डी एक्स, तो उसे आप डायरेक्ट कर ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से पाई को क्या कर देंगे, पाई बाई 2, एफ ऑफ फंक्शन को लिख देंगे साइन में, दे देंगे साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत से एग्जाम में आपके आई है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, क्या, 5th नंबर, माइनस ए से ए, अगर आपके पास क्या दे रखा है, एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 0 से ए एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये भी यहाँ पे दो तरीके से ब्रेक हो जाएगा, कितने तरीके से, दो तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला तो 2 ऑफ 0 से ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स, कब, जब, और ये इधर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कब होगा, सेम वही चीज, जब आपका फंक्शन क्या होगा, आप 2a माइनस एक्स इसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इधर की बात करें तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इसके इक्वल होगा माइनस में एफ एक्स के इक्वल। जैसे आइए क्वेश्चंस करते हैं, इतनी चीजें समझ में आई, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपको समझिए, पांचों प्रॉपर्टीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने आज प्रॉपर्टीज आप इंटीग्रेशन किया, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है तो हमसे ए से बी एफ टी डी टी भी कर सकते हैं, ए से बी है जैसे लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर लिमिट बीच में कोई आती है तो उसे स्प्लिट सर्किट इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देखते आए हैं। जीरो से 2a में कोई फंक्शन देखा उससे हम इस तरीके से देखेंगे एफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ पे दो केस बनेगा, अगर इवन फंक्शन होगा तो 2a 0 से एफ एक्स डी एक्स आएगा, और अगर ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
0 से पाई में कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है और फंक्शन आपको साइन में दे रखा है, तो आप सीधा क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स आपका आंसर आएगा। सेम एक चीज़ यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी नई क्वेश्चन पे कुछ करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से a एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू 0 से 2a दे रखा है जी एक्स डी एक्स। तो हमसे पूछ रहा है जी एक्स बराबर, हमसे क्या पूछ रहा है, जी एक्स बराबर। अब सिंपल सी चीज है, ये क्या दे रखा है, 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब देखिए क्या, देखिए 0 से a, ये देखिए 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर 0 से a एफ एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो क्या दे रखा है, 0 से 2a जी एक्स डी एक्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखा, जी एक्स इसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपकी प्रॉपर्टीज पे आए हुए हैं, ठीक है। आइए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या है ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन दे रखा है ए से बी एफ एक्स इंटू में डी एक्स, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। किसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स को किससे, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे लिमिट को, ए प्लस बी और माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी माइनस में एक्स कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये तो ए से बी रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। फिर ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है माइनस पाई से पाई, ठीक है, 1/1 प्लस 2 की पावर में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई और पाई बाई। हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहला स्टेप कि हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आइए एक्स को रिप्लेस करते हैं। एक्स को हमें रिप्लेस किससे करना है, ए प्लस बी। देखिए एक्स को हमें क्या करना था, रिप्लेस करना था ए प्लस बी से। ए प्लस बी से रिप्लेस करेंगे, माइनस पाई प्लस पाई और माइनस का एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स को रिप्लेस करेंगे से माइनस एक्स से, पाई रिप्लेस करिए यहाँ से, तो माइनस पाई से पाई, 1/, में 1 + 2, साइन माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स,
ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में साइन एक्स अपॉन में, यहाँ पे एलसीएम होकर चला जाएगा तो 2 की पावर साइन एक्स यानी 1 प्लस 2 की पावर में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। और हमारा ये आई हमने मान लिया, ठीक है, इसे I1, तो ये हमारा क्या हो गया I2। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, I1 नहीं, आई नहीं मानते, आई ही मानते हैं, ठीक है, ये भी आपका आई और ये भी आपका आई, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2i, दोनों को ऐड कर दिए तो आई आई क्या हो गया 2i। अब देखिए यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सेम है 1 प्लस 2 साइन एक्स, 1 प्लस 2 साइन एक्स, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम हो जाएगा, लिमिट आपकी माइनस पाई से पाई, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1 प्लस 2 की पावर में साइन एक्स, 1 प्लस 2 की पावर में साइन एक्स, वो देखिए 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 की पावर साइन एक्स ऊपर है, ठीक है, क्या है 1 यहाँ पे है 2 की पावर साइन एक्स, दोनों को ऐड कर दिया इंटू में डी एक्स, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से 2 आई इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स पाई से माइनस पाई, रख देंगे यहाँ से आपका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा पाई और माइनस माइनस प्लस पाई, तो क्या हो गया 2 पाई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई, 2 आई तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से पाई, आपका आंसर, समझ गए, क्या आंसर आ गया आपका पाई, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, क्या करना होगा, इस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल सा आपको पहले आई लेना है, फिर आपको प्लस सी माइनस एक्स करके अपने एक्स को रिप्लेस कर देना है, और एक्स आपका रिप्लेस होते ही आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें समझने में क्या हो और आसानी हो चीज़ों को, ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या कहता है कि अगर आपके पास लिमिट दे रखी है ए से बी, क्या दे रखी है ए से बी 1 अपॉन 1 प्लस टेन की पावर में एन एक्स हो या कुछ भी हो इंटू में डी एक्स, चाहे एक इसके इक्वल हो या फिर ये हो, या फिर ए से बी 1 अपॉन में कॉट के साथ कुछ भी हो, ठीक है, कॉट की पावर में कुछ भी हो इंटू में डी एक्स, या फिर साइन में कुछ भी दे रखा हो ए से बी, ऊपर क्या हो साइन की पावर में एन एक्स अपॉन में साइन की पावर एन एक्स प्लस में कॉस की पावर एन एक्स हो इंटू में डी एक्स, या फिर क्या दे रखा हो आप ए से बी लिमिट कॉस में कुछ भी दे रखा हो इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस की पावर में एन एक्स डी एक्स हो जाएगा अपॉन में साइन की पावर एन एक्स प्लस में कॉस की पावर एन एक्स,
ये चीज दे रखा हो, और अगर क्या चीज, इफ इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या, इफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो, पाई बाई टू। अगर ए प्लस बी पाई बाई टू होगा ऐड करने पे, तो इनका आंसर आप क्या ध्यान रखेंगे, बी माइनस ए बाई टू। इनका आंसर क्या ध्यान रखेंगे आप, बी माइनस ए बाई। बस आपको ए प्लस बी ध्यान रखना है, क्या हो, पाई बाई टू होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, वन अपॉन में वन प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है पाई बाई सिक्स, पाई बाई ट्वेल्व, पाई बाई थ्री, चौथा ऑप्शन क्या है, पाई बाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कह रहा है कि वन अपॉन में टेन ऐसी पावर में रूट वन बाई टू है ना, रूट टू है तो वन बाई टू हो गया, मतलब वन अपॉन में ए से बी को लिमिट है वन प्लस टेन की पावर नेक्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस, पहले देख लीजिए लिमिट का पाई बाई टू आ रही है, लिमिट देखिए पाई बाई टू आ रही है क्या, तो ये क्या है, पाई बाई सिक्स, यानी पाई बाई सिक्स हो गया कितना, थर्टी, और पाई बाई थ्री ना सिक्सटी, थर्टी प्लस सिक्सटी नाइनटी, तो पाई बाई टू आ रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज किससे करेंगे, क्या था, बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू, यही तो था, बी माइनस ए बाई टू, ठीक है, रख दीजिए यहाँ से, बी माइनस ए बाई टू, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 60 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 60 में से 30 जाएगा, तो आगे 60 में 30 जाएगा 30, और 30 बटे दो कितना आएगा, 15, 15 यानी कि पाई बाई 12। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, जीरो से पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस में टेन एक्स डी एक्स। अभी हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस किया था उस पर कुछ कुछ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे रिप्लेस, ए प्लस बी, जीरो प्लस पाई बाई फोर, और माइनस में एक्स, यानी पाई बाई फोर माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो आइए रिप्लेस कर देते हैं, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर लॉग में वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स इंटू में डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स इंटू में डी एक्स, नहीं तो हो जाएगा। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई फोर लॉग में दे रखा है, इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वन प्लस टेन एक्स एल्सियम लेके इसको ऐड करेंगे, तो वन वन क्या हो जाएगा, टू, तो टू माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, ठीक है। इसका एल्सियम लेंगे तो वन प्लस टेन एक्स हो गया, तो टेन एक्स कैंसिल, वन वन क्या हो जाएगा, टू, तो क्या आएगा, टू अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, लॉग में टू अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, एल्सियम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, इंटू में डी एक्स। अभी लॉग एम बाई एन लिखा हुआ है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या ब्रेक कर सकते हैं, जीरो से पाई बाई फोर लॉग एम माइनस लॉग एन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग टू, माइनस अलग अलग लिमिट कर देंगे, तो जीरो से पाई बाई फोर लॉग में वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारा आई हो गया, और हमारा ये एक दे रखा था लॉग वन प्लस टेन एक्स, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट ये भी मान लीजिए आई बराबर
ठीक है, और ये आपका सेकेंड। ठीक है, यहाँ कर लीजिए ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आई आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से π/4। ठीक है, ये क्या था आपका log 1 प्लस टेन एक्स, तो ये log 1 प्लस टेन एक्स तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका ये वाला टर्म बचेगा log 2 dx। अब 2 log 2 क्या है यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्या बच जाएगा log 2 तो यहाँ पे बाहर ही आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2, बाहर कांस्टेंट है 0 से π/4, 1 इंटू में dx, 1 का x हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे log 2 तो है ही है, बाकी x पे लिमिट रख दीजिए, लिमिट क्या थी 0 से π/4, 0 से π/4 रख देते हैं यहाँ पे, 2i इक्वल टू क्या होगा log 2, यहाँ से π/4 माइनस का 0, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2 π/8 आपका। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिएगा, ट्रिक समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो भी समझ क्या कि अगर आपका इंटीग्रेशन दे रखा है a से b fx dx इक्वल टू p दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास दे रखा है a से b fx dx इक्वल टू p। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए के गुना, इसका के गुना दे रखा है। ठीक है, के ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे इनका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा यहाँ से b माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा k टाइम्स में b माइनस ए। ठीक है, तो अगर ये क्या है k टाइम्स होंगे, क्या है अगर ये k टाइम्स होंगे तो ये भी आपके क्या होंगे k टाइम्स होंगे, तो ये भी क्या होंगे आपके k टाइम्स होंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका kp हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होंगे आपके k टाइम्स होंगे। ये फंक्शन आपका कैसा होगा इवन फंक्शन होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन के पावर 4x प्लस में कॉस के पावर 4x dx इज इक्वल टू k। ठीक है, देन what is the value of 0 से 20 पाई साइन के पावर 4x प्लस में कॉस के पावर 4x इंटू में dx। ऑप्शन आपके पास क्या क्या दे रखे हैं k 10k 20k या फिर 40k। अब देखिए सिंपल सी चीज क्या है कि 0 से π/2 दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है यहाँ से π/2। ये क्या फंक्शन आप देखिए फंक्शन इवन है तो हाँ पावर फोर्स में तो कुछ भी रखिएगा इवन ही देगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या देखिए यहाँ से क्या है π/2 और इनका डिफरेंस क्या है यहाँ से 20 पाई, यही तो है, तो इसका कितना गुना है। ठीक है, तो π/2 में आप कितने से गुणा कराओगे कि आपको 20 पाई मिले, तो कितना गुना है आपका 40 के गुना होगा, मतलब 40 गुना होगा, कितना गुना होगा
40 गुना होगा, तभी तो ये 2 से कटेगा इसको, तभी तो यहाँ पे 20 पाई आएगा। तो कितना आंसर आएगा आपका? 45, 50 की। समझ गए? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज है, उसको भी ध्यान से समझिए कि अगर आपके पास कोई चीज दे रखी है, क्या, 0 से π/2 साइन की पावर n x dx हो, या फिर 0 से π/2 कॉस की पावर में nx dx हो। यहाँ पे ध्यान रखना कि n क्या है आपका? ऑड है। तो फिर ये कैसे खुलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या? ठीक है, नीचे n लिखेंगे तो ऊपर क्या होगा? n-1। ठीक है, और फिर क्या होगा? नीचे आपका n-2, तो ऊपर क्या होगा? n-3। नीचे आपका n-4, तो ऊपर क्या होगा आपका? n-5। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, चीजें चलती चली जाएंगी। अगर क्या, इफ n क्या हो गया? इवन हो गया। अगर n आपका इवन हो गया तो फिर क्या होगा? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर n आपका इवन हो जाता है तो जैसे नीचे n होगा, ये चीज तो ऐसे चलेगी n-1। ठीक है, n-2, तो n-3। अगर n-4 नीचे, तो ऊपर n-5। फिर कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएंगी चीजें। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा? π/2 से मल्टीप्लाई करा देना। इवन केस में π/2 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, यस, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 0 से π/2 है, पावर में कितनी है? 3। पावर में कितनी है? 3। तो आप क्या करेंगे? आप नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर 2। ठीक है, फिर नीचे 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/3। समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से कह रहा है 0 से पाई मान लीजिए साइन की पावर में 5x dx। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे? अपना जो हमने फंक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप उसमें ब्रेक करेंगे, तो से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 2 पाई साइन की पावर में 5x dx। अभी भी ये क्या ऑड ही है, तो इसे बस खोल लीजिए, काम खत्म। ठीक है, नीचे 5, तो ऊपर 4, फिर 3, तो ऊपर 2, फिर 1। तो 4 दूनी 8, और बाहर क्या है? 2। बाहर क्या है? 2 है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 थे 15, तो क्या हो जाएगा? 16/15। क्या आएगा आंसर? 16/15। इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि साथ ही कोई डाउट? तो ये थे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ पीआईक्यू डिस्कस कर लेंगे, और आपका चैप्टर इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक एरिया अंडर द कर्व को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एटीन पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।